दोस्तों आज इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूं। अगर आपको लिटरली एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए होगी तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन करके तैयारी शुरू कर दोगे, क्योंकि गाइज आने वाले कई सालों तक इतनी बेहतरीन सरकारी नौकरी की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। वैसे भी 3-4 साल बाद इस विभाग के अंदर इस पोस्ट के ऊपर इतनी बढ़िया वैकेंसी निकल के आई थी, क्योंकि गाइज ये एक ऐसी भर्ती है जो कि एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। मतलब एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कोई भी प्रीमियस एग्जाम का चक्कर ही नहीं है। एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। लेस कंपटीशन, इस भर्ती के अंदर कंपटीशन इतना कम रहता है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आप एवरेज प्रिपरेशन के साथ भी इस एग्जाम में बैठते हो तो इजीली आप इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे, और कंपटीशन कम रहने की वजह से इसकी कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं जाती। और गाइस एसएससी रेलवे से तो आप इसको कंपेयर करो ही मत, क्योंकि उनके कंपैरिजन से तो कंपटीशन इसमें यहां रहता है। यहां एसएससी रेलवे और यहां पर यह भर्ती है। इजी एग्जाम लेवल, अब ऐसा नहीं है कि इसका एग्जाम बहुत ही टफ आएगा फिर मॉडरेट लेवल का आएगा। टफ क्या चीज होती है इसके एग्जाम में आपको देखने को भी नहीं मिलेगी। बहुत ही इजी लेवल का एग्जाम आता है, बहुत ही छुटकू सा सिंपल सा तो इसका सिलेबस होता है। नो इंटरव्यू गाइस, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाता, इवन कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी नहीं होता। बिना किसी इंटरव्यू के आपको नौकरी मिलती है। फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 4 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। बेस्ट डिपार्टमेंट अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का, केंद्र सरकार का एक बहुत ही बड़ा रेप्यूटेड डिपार्टमेंट आपको मिलता है। इजी और स्मॉल सिलेबस बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही स्मॉल है। बहुत ही कम टाइम के अंदर इसका पूरा सिलेबस आप उंगलियों पर लेकर आ जाओगे। गुड इनिशियल इनहैंड सैलरी, क्वालिफिकेशन के कंपैरिजन में, क्योंकि यार बहुत ज्यादा हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। सिंपल क्वालिफाइड कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। उसके कंपैरिजन में गाइस सैलरी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। इस लेवल की जो भी नौकरी होगी उनको कंपेयर करके देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा सैलरी आपको मिलेगी। लो कट ऑफ बहुत कम रहती है, बहुत हैवी कट ऑफ, हाई कट ऑफ नहीं रहती। गुड प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी, प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी मतलब प्रमोशंस के जो चांसेस है ना वो बहुत ही बेहतरीन है। आज जिस पोस्ट के ऊपर आपको नौकरी मिलेगी बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको हायर पोस्ट के ऊपर, हायर रैंक के ऊपर प्रमोशन मिल जाएगा, जहां पर आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी। गुड जॉब प्रोफाइल काम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जॉब लोकेशन भी आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। वर्कलोड तो बिल्कुल है ही नहीं। क्लियर है गाइस? ये कुछ फायदे देगी आपको ये सरकारी नौकरी, जो कि कई सालों के बाद निकल के आई है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आने वाले 3-4 सालों के अंदर आपको इस विभाग के अंदर इस पोस्ट के ऊपर यह भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। मौका फिलहाल आपके हाथ में है, हाथ से मत जाने दीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ऐसी कौन सी नौकरी है जिसके बारे में हमें नहीं पता। यार पिछले 8-10 दिनों में 1-2 बार तो मैं ही आपको इस भर्ती के बारे में बता चुका हूं। चलिए कोई नहीं, इस वीडियो में डिटेल से जानकारी दूंगा, थोड़ा अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ जाओ। इस भर्ती की, इस विभाग की, इस नौकरी के महत्व को आप समझ पाओ। तो चिंता मत करिए, आगे इस वीडियो में मैं आपको इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। साथ ही गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, मतलब एज लिमिट, क्वालिफिकेशन इस नौकरी में क्या मांगी गई है। एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, एग्जाम सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को भी डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद शुरुआती सैलरी, इनिशियल इनहैंड सैलरी कितनी होगी, एग्जाम सेंटर कहां पर मिलेंगे, जॉब लोकेशन कहां पर रहेगी, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। थोड़ा अलग तरीके से इस भर्ती के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि सभी लोग समझ जाएं चीजें आसानी से। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं गाइस, अगर आप इस सरकारी नौकरी की भर्ती को टारगेट कर रहे हो या फिर आपने किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रखा है तो जरूरी है आपके पास हो जीएस बॉम। गाइस जीएस बॉम जनरल अवेयरनेस के अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। गाइस अगर आप इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बार जीएस का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो, फिर देखते हैं जीएस कहां तक अपनी जान बचाती है। तो चलिए गाइस, इतनी देर से मैं जिस भर्ती के बारे में बात कर रहा हूं वो निकल के आई हुई है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। जी हां दोस्तों, सीधा और शॉर्ट में आप समझ लीजिए, ठीक है? ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधी सच्ची बात है, इस भर्ती के थ्रू आप शिक्षा मंत्रालय को ज्वाइन कर सकते हो। शिक्षा मंत्रालय के अंदर ही एक तरीके से भर्ती निकली हुई है। जी हां दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय नई भर्ती 2026 है। हालांकि 2025 में भी कई बार शिक्षा मंत्रालय के अलग अलग विभागों के अंदर
ध्यान से सुनिए, 2025 में भी शिक्षा मंत्रालय के अलग अलग विभागों के अंदर नौकरी निकली थी, लेकिन ये अलग भर्तियां, नई भर्तियां जिसके लिए फिलहाल फार्म भरे जा रहे हैं। विभाग कौन सा? शिक्षा मंत्रालय का राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान है। शिक्षा मंत्रालय का विभाग कौन सा है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान है। भारत सरकार का ही एक विभाग है, केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है, ठीक है, जिसके अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क, जी हां दोस्तों, लोअर डिवीजन क्लर्क मतलब निम्न वर्गीय लिपिक की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली हुई है। गाइज ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। और लोअर डिवीजन क्लर्क की ये पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है, पूरी तरीके से क्लरिकल पोस्ट है। पूरे भारत से फ्रेशर्स कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। फुल डिटेल नोटिफिकेशन इस भर्ती का जारी हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, घर बैठे इस भर्ती का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, फॉर्म फीस वगैरह क्या है, सारी जानकारी दूंगा। पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर कर लेते हैं। देखिए गाइस, एज लिमिट के बारे में बात करें, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 27 साल है। जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं, जो आपकी एज कैलकुलेट होगी 16 जनवरी 2026 तक होगी। ओबीसी वालों को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन है, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब अगर जनरल वालों की 18 से 27 है तो ओबीसी वालों की कितनी हो गई? जाहिर सी बात है 18 से 30 हो गई। एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन है तो एसटी एससी वालों के लिए कितनी हो गई? 18 से 32 साल हो गई, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, 12th पास, यहां पर देखिए ध्यान से, 12th पास मतलब इंटरमीडिएट। कितना हो गया? इंटरमीडिएट। गाइस अगर आपने इंटर पास की है, 12वीं पास की है, या फिर 10+2 आपने पास किया है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं फिर 12वीं में, चाहे आपके कितने भी नंबर हो। सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ा ही शॉर्ट एंड सिंपल है, केवल एक एग्जाम होगा जिसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। एसएससी की तरह, रेलवे की तरह कोई प्रीमियस एग्जाम का इसमें चक्कर ही नहीं है, केवल एक एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है और उसका भी सिलेबस बहुत ही आसान सा है। ये आपका एक सिंपल सा एग्जाम होने वाला है, ठीक है, जिसमें ये 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से पहला सब्जेक्ट आपका कौन सा है? करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस। समझ गए? 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है? न्यूमेरिकल एबिलिटी, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट कौन सा है? रीजनिंग एबिलिटी, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर। पांचवा सब्जेक्ट कौन सा है? बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। गाइस ये 20 नंबर तो आप फ्री के समझिए, क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज से इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, बेहद आसान, आप सोच भी नहीं सकते। तो इसी के बेसिस पर एग्जाम में 120 क्वेश्चन आ रही है, 120 नंबर का पेपर है, 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है, 1/4 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। समझ गए गाइस? तो ये है, पेपर को वैसे 2 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से एक सेक्शन आपका ये दोनों सब्जेक्ट का है, 50 नंबर का है। दूसरा सेक्शन इन तीनों सब्जेक्ट का है आपका, जो कि 70 नंबर का है, ठीक है। एक ही बात है, ये 5 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने, इस बात का ध्यान रखिए। और ये वही 5 सब्जेक्ट हैं जो कि आप एसएससी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो, कुछ भी आपको अलग नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट है, ये सब्जेक्ट्स के ऊपर आपकी पकड़ होगी। आगे बढ़ने से पहले सिलेबस के बारे में बात करेंगे। गाइस इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से पूरा सिलेबस पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत जाइए और सिलेबस को अच्छे से समझ लो, ठीक है गाइस। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका एक सिंपल सा स्किल टेस्ट है। और स्किल टेस्ट क्या, ये भी यार गाइस आपका क्वालिफाइंग नेचर है। क्या है? क्वालिफाइंग नेचर है, जस्ट क्वालिफाई करना है। स्किल टेस्ट में आपका सिंपल सा टाइपिंग टेस्ट होगा, या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो या फिर हिंदी की टाइपिंग कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो तो कम से कम 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है। हिंदी की टाइपिंग करना चाहते हो तो कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है। फिर से बता रहा हूं, टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, क्लियरली इसके नोटिफिकेशन में भी मेंशन है। समझ गए दोस्तों? बस टाइपिंग टेस्ट होने के बाद फाइनल मेरिट बन जाएगी। फाइनल मेरिट आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी, ठीक है। 120 नंबर का आपका पेपर है, 120 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी, जिसके बेसिस पर फाइनली आपको सिलेक्शन मिल जाएगा एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर।
तनख्वाह मैंने आपको बताई थी अच्छी खासी होती है गाइस। ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 2 की तनख्वाह इस पोस्ट के ऊपर मिलती है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहेड सैलरी 45,000 रुपए महीना आपको देखने को मिलने वाली है। अब मैंने कहा था कि तनख्वाह इस विभाग के अंदर अच्छी खासी है। अगर आप एसएससी सीएचएसएल की भर्ती के थ्रू सिलेक्शन लेते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के वेरियस विभाग के अंदर जीएसए की पोस्ट मिलती है, जो कि लेवल 2 की ही पोस्ट है। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के बराबर की ही पोस्ट है, लेकिन वहां पर आपको तनख्वाह कितनी मिलेगी? 38,000। हद से ज्यादा आपको 40,000 रुपए तनख्वाह मिल जाएगी। लेकिन गाइस यहां पर आपको तनख्वाह पूरे 44 से 45,000 रुपए महीना मिलेगी, क्योंकि गाइस शिक्षा मंत्रालय है। शिक्षा मंत्रालय के किसी भी विभाग के अंदर जब आप नौकरी करते हो, चाहे सीबीएसई हो, एनआईओएस हो, या फिर गाइस आपका आईसीएसई हो, कोई भी विभाग हो, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय का, एनवीएस हो, केवीएस हो, वहां पर आपको तनख्वाह ज्यादा मिलती है। कुछ आपको अलाउंसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहां पर तो आपको न्यूज़पेपर अलाउंस, ठीक है, साथ ही सू अलाउंस, ये तक के अलाउंस मिलते हैं, जिसके बाद सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाती है, समझ गए। और लीव छुट्टियां आपको सबसे ज्यादा मिलेगी इस विभाग के अंदर। जॉब प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा? पोस्ट से ही पता चल रहा है, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, क्या जुड़ गया? क्लर्क, यानी कि क्लरिकल पोस्ट है। क्लर्क का काम आपको करना है, कोई भी फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी आपकी है नहीं, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे होंगे। ऑफिस सेक्शन की जॉब है, 9 to 5 की ये जॉब आपकी रहने वाली है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे, क्योंकि इस विभाग के पूरे भारत के अंदर बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज हैं, तो आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है। प्रमोशंस की सुन लो भाई, इस पोस्ट के बाद जो आपको प्रमोशन मिलता है यूडीसी की पोस्ट के ऊपर मिलता है आफ्टर 7 ईयर। 7 साल आपको एज अ एलडीसी काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यूडीसी की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाएगा, जो कि गाइस पे लेवल PL4 की पोस्ट है। पे लेवल 4 की पोस्ट है, जहां पर आपको सैलरी भी ज्यादा मिलती है, समझ गए। और ये एक ऐसी पोस्ट है जिसके ऊपर कभी भी डायरेक्ट भर्ती कंडक्ट नहीं कराई जाती, ये एक प्रमोशनल पोस्ट है। इसके बाद आपको एएसओ या फिर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिलता है। फॉर्म देख लो गाइस, 27 दिसंबर 2025 से इस भर्ती के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, 27 दिसंबर से इस भर्ती के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। आखिरी तारीख 16 जनवरी 2026 है, ठीक है। 16 जनवरी 2026 तक इस भर्ती के लिए आप फॉर्म भर पाओगे। ध्यान से सुन लो, 16 जनवरी तक फॉर्म भर पाओगे। फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक के ऊपर क्लिक करिए, वहीं पर आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, वहीं पर फॉर्म भरने के सारे इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे, वहीं पर आप लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करके इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म फीस के बारे में जान लो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस, एसटी फीमेल्स के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है। गाइस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को तो मुझे नहीं पता, लेकिन एसटी फीमेल्स वालों के लिए यह भर्ती वरदान है, क्योंकि यार कोई फॉर्म फीस यहां पर नहीं देनी। बिंदास फॉर्म अप्लाई करिए, आवेदन करिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। सिलेक्शन लेना काफी आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि फॉर्म फीस नहीं है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वालों के लिए तो 1000 रुपए फॉर्म फीस है। और फॉर्म फीस एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से यहां पर कंपटीशन कम रहता है। एक बड़ा कारण कंपटीशन कम रहने का लिमिटेड वैकेंसीज भी है। बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं कि यार हम तो एसएससी के लिए तैयारी करेंगे, रेलवे के लिए तैयारी करेंगे, इस वैकेंसी के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं होती। तीसरा बड़ा कारण है कि वैकेंसीज के बारे में बहुत सारे लोग को अभी तक पता ही नहीं कि भाई शिक्षा विभाग के अंदर भी कोई ऐसी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले वीडियो बना के बताई थी, वरना बहुत कम लोग इस टाइप की वैकेंसी को कवर कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर ही। इसलिए मैं आपको बार बार वीडियो लेकर आता हूं, बार बार अलग अलग तरीके से वैकेंसीज के बारे में बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। कमेंट पढ़ के मुझे पता चल जाता है कि हाँ कितने लोग इस वैकेंसी को लेकर कंफ्यूजन में है, और कंफ्यूजन आपका दूर करना चाहिए, ठीक है गाइस। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी के अंदर जो नॉन एकेडमिक की वैकेंसी है ना, सिंपल तरीके से वही ये वैकेंसी है, उसी के बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है एनसीईआरटी क्या होता है। तो मैंने सिंपल तरीके से बता दिया भाई, शिक्षा मंत्रालय का ही एक विभाग है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, उसके अंदर ये नौकरी है, क्लर्क की भर्ती है पूर्णतः, ठीक है। अब तो समझ गए, ये सिंपल सा तरीका है। और खास बातें मैंने इसकी शुरुआत में ही गिना दी कि भाई ये खास बातें हैं, नौकरी लगने के बाद इस भर्ती के ये फायदे आपको रहने वाले हैं, ठीक है। अब तो समझ आ गया। चलिए, कोई डाउट हो सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा, फॉर्म भर दीजिएगा, और जीएस बॉम्ब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो, जिसकी टेंशन खत्म है जीएस बॉम्ब डाउनलोड करने के बाद, समझ गए। तो चलेगा, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्त के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।